नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज बोलियो राजस्थान के इस खास पेशकश में हम घूसखोरों पर बात करेंगे। राजस्थान में एसीबी के सामने भ्रष्टाचारियों की एक नहीं चल रही है। हर रोज रिश्वतखोर अफसर एसीबी की रडार पर आ रहे हैं, फिर भी भ्रष्ट अधिकारी बेखौफ होकर रिश्वतखोरी को अंजाम दे रहे हैं। आज देश का हर चौथा अफसर घूसखोरी करता है। प्रदेश में हर दिन छापे पड़ते हैं, कई घूसखोर गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। भ्रष्टाचार करने वाले के साथ साथ भ्रष्टाचार सहने वाला भी गुनहगार ही होता है। आज इसी मुद्दे पर हमारी बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सबसे पहले आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी प्रशांत यादव ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानी। प्रदेश में घूसखोरों के मामले लगातार बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। क्यों आखिर एक आम आदमी को अपने वाजिब काम कराने के लिए घूस देनी पड़ती है? बोलियो राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। लगातार जो घूसखोरी के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं आप इस घूसखोरी के मामलों को लगातार बढ़ते हैं? राजस्थान सरकार के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर बिना घूसखोरी के कोई काम नहीं होता है। चाहे जेडीए में जाओ, चाहे नगर निगम में जाओ, चाहे कहीं और जाओ, हाउसिंग बोर्ड में जाओ, जहाँ भी जाते हैं वहाँ घूसखोरी बगैर कोई काम नहीं होता है। ऐसी भी अपना काम खूब कर रही है, उसके बाद भी घूसखोरी कम नहीं हो रही है। घूसखोरी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है राजस्थान सरकार के अंदर, और इससे आम जनता बहुत परेशान है। और कुछ आम जनता की भी गलती मानते हैं कि आम जनता घूसखोरी के ऊपर ज़्यादा गुनाहगार आम जनता है, क्योंकि आम जनता जो घूसखोरी देती है तो घूसखोरी को बढ़ावा मिलता है। इसके ऊपर कुछ न कुछ लगाम कसनी चाहिए राजस्थान सरकार को। और राजस्थान सरकार ने जैसे प्रशासन शहरों के संग चला रखा है, लेकिन प्रशासन शहरों के संग चलने के बाद में भी कॉलोनियों के अंदर कोई पट्टे जारी नहीं हो रहे हैं, कोई पट्टे नहीं मिल रहे हैं, बहुत स्लो काम चल रहा है। उससे भी जनता काफ़ी परेशान है, तो घूसखोरी बगैर पट्टे वगैरह इशू नहीं हो पा रहे हैं। चाहे निगम में जा रहे हैं लोग, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन संभव ही नहीं हो पा रहा कुछ भी। तो बहुत परेशान है जनता इससे। इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए घूसखोरों को पैदा करने के लिए एक आम जनता है वो एक बड़ी संख्या में जिम्मेदार मानी जाती है, क्योंकि घूस लेने वाला तभी घूस लेता है जब घूस देने वाला उसे घूस देता है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कारण मानते हैं, क्या कारण मानते हैं इन रिश्वतखोरों पे कैसे लगाम लगाई जा सके? देखो, सरकार कोशिश तो कर रही है लगाम लगाने की, एसीबी कार्रवाई भी कर रही है, पर रिश्वतखोरी किसी भी तरीके से काबू में नहीं आ रही है। क्योंकि इसके ऊपर एक सख्त कानून बनना चाहिए, और जो रिश्वतखोरी करे उसे कठोर दंड मिलेगा ना, जब जाके रिश्वतखोरी बंद होगी। और आम जनता की भी आदत खराब है कि बिना पैसों के वो चाहते जल्दी जल्दी हमारे पैसे दे के काम हो जाए। वो ये नहीं थे कि कानून नियम अनुसार काम हो, वो ये चाहते ही नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए सरकार को बहुत ही सख्त कानून बनाना चाहिए रिश्वतखोरी पे, ताकि रिश्वतखोरी खत्म हो जाए और जनता को राहत मिले। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं किसी कुछ विशेष प्रकार का जो कानून है वो कुछ बनना चाहिए ताकि इस घूसखोरी पर लगाम लगाई जा सके। क्या लगता है, क्या कारण मानते हैं घूसखोरी के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं? आजकल अगर नॉर्मल अपन किसी भी जगह काम कराने जाते हैं तो वहाँ पे बिना पैसे दिए काम या तो होता नहीं है, और अगर होगा तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आम पब्लिक को भी या तो जल्दी, क्योंकि आजकल सबको पता है कि सबको काम है, तो सबको जल्दी के लिए पैसे देने ही पड़ जाते हैं घूस। इस चक्कर में आम पब्लिक भी दे देती है और इससे बढ़ावा भी मिलता है। इससे घूस वो लोग ले भी लेते हैं और हम लोगों को भी देनी पड़ जाती है, क्योंकि हमें हमारा काम जल्दी कराना है। ये दिक्कत है। तो हम इसके लिए नियम बनाने चाहिए कि हाँ भाई, वो अगले बंदा जैसे नॉर्मल बंदों को ट्रीट कर रहा है वैसे ही ले, ये नहीं कि घूस ले अलग से। क्या लगता है सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्यों आम जनता को अपने वाजिब काम कराने के लिए भी लोगों को जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनको घूस देनी पड़ती है? घूस इसलिए देनी पड़ती है सर कि काम जल्दी हो, और इसके लिए नागरिक है जो जागरूक नहीं है अच्छी तरह से। जब नागरिक जागरूक होगा तो घूसखोरी बंद होगी। फर्स्ट है जो अपन खुद बढ़ावा देते हैं, खुद को सही रखेंगे तो अगला सही होगा। सबसे पहले खुद जिम्मेदार है इस चीज़ के, क्योंकि अपन घूस देते हैं। घूस नहीं देंगे तो घूस नहीं होगी सर, घूसखोरी कम होगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर घूस कोई देने वाला ही नहीं होगा तो घूस लेने वाले कहाँ से पैदा होंगे? आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कारण मानते हैं, किस तरीके के कानून बनने चाहिए, क्या कुछ विशेष कानून बनने चाहिए ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके? राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एसीबी कार्रवाई कर रही है। अगर एसीबी कार्रवाई बढ़ रही है, इसका मतलब राजस्थान में घूसखोरी बढ़ रही है। दिन ब दिन आए दिन हम अखबारों में देखते हैं तो उसके किसी न किसी कोने पे कोई ना कोई घूसखोरी का मामला आया रहता है। उसको मिटाने के लिए आम जनता खुद से कारगर होती है, खुद से शुरुआत होती है। और अगर आम जनता चाहे तो रिश्वतखोरी रोकी जा सकती है। इसके लिए राजस्थान सरकार से यही आशा करते हैं कि वो एक विधिवत एक ऐसा कानून लेके आए जिससे
एसीबी को कार्य करने में परिपक्वता मिलेगी, जिससे घूसखोरी बंद होगी। घूसखोरी का जो मामला है वो राजस्थान में नहीं पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। इसके लिए प्रांत सरकार से नहीं, देश की सरकार से भी यही निवेदन रहता है आम जनता का कि उनके काम अगर सही समय पर हो जाएँ तो घूसखोरी बंद की जा सकती है। तो एसीबी की कार्रवाई जितनी बढ़ेंगी उतने ही अच्छा प्रांत में लोगों को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं घूसखोरी के लिए आम जनता को खुद को जिम्मेदार माना जाता है। आम जन का साफ तौर से ये कहना है कि जब तक आप किसी को घूस देंगे नहीं तो कोई कैसे आपसे घूस ले सकता है। पर आम जनता का साथ ये भी कहना है कि जब अधिकारी उनका काम नहीं करते हैं तो उनको काम करवाने के लिए, अपना काम जल्द करवाने के लिए उन अधिकारों को घूस देनी पड़ती है, जिससे ये घूसखोरी के मामले हैं ये लगातार बढ़ते सामने आते हैं। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर। प्रदेश में घूसखोरों के मामले लगातार बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। क्यों आखिर एक आम आदमी को अपने वाजिब काम कराने के लिए घूस देनी पड़ती है? बोले राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। लगातार जो घूसखोरी के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप इस घूसखोरी के मामलों को लगातार बढ़ते हैं? राजस्थान सरकार के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर बिना घूसखोरी के कोई काम नहीं होता है। चाहे जेडीए में जाओ, चाहे नगर निगम में जाओ, चाहे कहीं और जाओ, हाउसिंग बोर्ड में जाओ, जहाँ भी जाते हैं वहाँ घूसखोरी भी कर कोई काम नहीं होता है। ऐसी भी अपना काम खूब कर रही है, उसके बाद भी घूसखोरी कम नहीं हो रही है। घूसखोरी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है राजस्थान सरकार के अंदर, और इससे आम जनता बहुत परेशान है। और कुछ आम जनता सख्त कानून के बाद भी घूसखोरों के हौसले बुलंद है। रिश्वतखोरों में ना कानून का डर है, ना पुलिस का खौफ है। इसी को लेकर कोटा से हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने जनता के बीच जाकर इस मुद्दे को उठाया और उनसे उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। समस्या है, कलेक्टर से लेकर बाबू तक ट्रैप हो रहे हैं, मगर रिश्वतखोरी पर लगाम नहीं लग पा रहे। किस तरह देखते हैं? रिश्वतखोरी आज जो हालत है उसमें ऐसा लग रहा है रिश्वतखोरी हमारे नस नस में आ गई है, खून के साथ ही मिक्स हो गई है। जिस तरह से हम पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शायद रिश्वतखोरी को हम ऐसा समझ लें कि इसको एक सिस्टम मान लिया है। ये सिस्टम नहीं है, ये सामाजिक एक कुप्रथा है। आदमी को कोई भी काम कराना है, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक किसी पद पर चला जाए, अगर उसको कोई काम कराना तो पक्की सी बात है कि उसे कहीं ना कहीं कोई तो चढ़ाना पड़ेगा, भेंट देनी पड़ेगी, जो बिल्कुल गलत है। जब आपको पूरी सरकार तनख्वाह दे रही है, आपके उस तनख्वाह के बाद में, आपकी नौकरी के बाद में आपको पेंशन मिलती है, आपको सारे एड्स मिलते हैं, उसके बाद किस तरह से आप क्या चाहते हैं जनता से, उसको क्यों जलील कर रहे हैं, क्यों उसे परेशान कर रहे हैं? अगर मान लो आपको किसी को रिश्वत नहीं दी है तो स्थिति ये बन जाती है कि उसका काम जिंदगी भर शने शने लटकता रहेगा, और आपने चढ़ाया, उसकी फाइल इतनी तेज चलती है कि शायद इंसान भी नहीं चल सकता। कई बड़े उद्योगपति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सुविधा शुल्क तय कर लिया है और इसका खामियाजा गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है। बड़े उद्योगपति इसके लिए जिम्मेदार नहीं, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि कोई भी हो, अगर उसे अपना व्यापार करना है, चाहे वो उद्यमी हो चाहे व्यापारी हो, अगर उसे अपना व्यापार करना है तो उसे इतना समझ नहीं है सरकार में, अगर उसने किसी अधिकारी को जिसकी आवश्यकता है या उसने मन बना लिया है कि इसका काम तो मुझे कुछ न कुछ चढ़ा के उसके बाद ही करना है, अगर वो उसको नहीं करेगा या चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा तो उसके जूते घिस जाएंगे। वो ये सोचता है कि मेरे 15 दिन जो वहाँ जूते घिसाने में लगते हैं, उसकी जगह 15 दिन में अगर वो मेरा काम 1 दिन में हो गया तो वो ज़्यादा ठीक है। तो वो उसको व्यापार के दृष्टिकोण से देखता है, जो अनैतिक और गलत है। रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से सरकारें लगाम लगा सकती है इस पर? अगर जो सिस्टम ये रिश्वतखोरी है, ये अपना सिस्टम का पार्ट हो गया है, तो बेटर ये है कि हम सब लोग जो पब्लिक है वो इस चीज़ का विरोध करें, और जो सरकार है, सरकार जहाँ पे भी जो भी ट्रैप हो रहे हैं उन पे इमीडिएट एक्शन विदिन 10 डेज़, विदिन 15 डेज़ उसका रिजल्ट निकले तो उसके लगाम लग सकती है। अदरवाइज़ सोचा ये जाता है कि हाँ भाई ट्रैप हो गए, जो पैसा कमाया था अनाप शनाप वो इस पर लगा देंगे, वो फर्दर उसको मैनेज करने में लगा देते हैं। बेटर ये है कि वो 10 दिन में उस पर इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट निकाल के उसको पनिश करें। रिश्वत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या सोचते हैं सर? रिश्वत के मामलों में सबसे पहले तो ये है कि जितने अभी पकड़े जाते हैं, कानूनों में बहुत कड़े प्रावधान नहीं है इसके लिए, कोई कड़ी सजाएं नहीं है। इसके अलावा सरकार ने कानून अच्छे बना रखे हैं रिश्वतखोरी को रोकने के लिए। आज नगर निगम में, यूआईटी में जो भी काम होते हैं, सिंगल विंडो एक शब्द मात्र रह गया है। सिंगल विंडो से फाइल वापस मिलनी चाहिए जनता को, लेकिन कभी मिलती नहीं। जो तय टाइम दिया जाता है 1 महीने के अंदर फाइल उसी खिड़की से मिलेगी, लेकिन बाबू के पास सरकार के जाना पड़ता है। तो उनकी अनुपालना नियमों की अच्छे तरह से हो, तभी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी रुक पाएगी।
सरकारी महकमों, आज देखा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा रिश्वत सरकारी महकमों में ही चलती है। और उसकी वजह यही है कि जो नियम है, कानून है, वो जनता के लिए लचीले नहीं है। अगर आदमी शिकायत करने भी जाता है कहीं, तो उसके प्रति फिर जो रवैया होता है अफसरों का और प्रशासन का, वो दुर्व्यवहार वाला हो जाता है। एसीबी में लगातार मामले जा रहे हैं और मामले जाने के बावजूद भी घूसखोर अधिकारी बाज नहीं आ रहे। किस तरह से देखते हैं साहब, घूसखोरी के मामले लगातार राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि घूसखोरी के टाइम पे जब एसीबी ने किसी अधिकारी को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद में उसकी जांच करके चार्जशीट देने के बजाय सरकारें जो है उस अधिकारी को प्रमोशन पे आगे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके प्रमोशन दे रही है। जब प्रमोशन उसको मिल रहा है तो फिर तो सरकार ही उसको जो है प्रमोट कर रही है। तो अधिकारी जो है वो अपनी मर्ज़ी से कहाँ काम कर रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं राजनेताओं का हाथ है, उसके सह पोस्ट काम कर रहा है। ट्रैप होने के बाद में जितना जल्दी उस पर जो है एक्शन हो और चार्जशीट हो, तभी रिश्वतखोरी रुक सकती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? दोषी अधिकारियों के खिलाफ उसको जो है नौकरी से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जब तक उनको डर नहीं होगा, उनको पता है कि 1 साल 6 महीने जांच होंगी, उसके बाद हमें प्रमोशन मिलने वाला है और सैलरी भी मिलेगी इकट्ठे 1 साल की, तो उनका तो प्रलोभन जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब अगर नौकरी जाएगी, उसका जब डर पैदा होगा तो अपना भी जो है रिश्वत बंद होगी। इस मामले को लेकर सीनियर सिटीजन भी इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। घूसखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या देखते हैं साहब? देखिए, जो कानून की क्रियान्विति है ना, वो प्रॉपर नहीं होता। दंड में जो नियम बने हुए हैं उसमें सिर्फ एक निलंबित करके उसको दे दें, उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए थी। आप देखिए कई देशों में इस तरह की जो है कानून है कि जो इस तरह का अपराध करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, उसके लिए कठोर कानून है। और कठोर कानून के साथ साथ उसकी क्रियान्विति भी सही ढंग से होती है और उसमें फिर भय पैदा होता है और आदमी आगे इस तरह का गलत काम करने की सोचता नहीं है। लेकिन हमारे देश में क्या है, कानून तो बना हुआ है, उसकी क्रियान्विति नहीं होती। अभी जैसे हमारे साथी ने बताया कि जो है उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड एक सजा थोड़ना है, अगर जो है अपराधी है तो उसको बर्खास्त करो ना सीधा, जिससे कि भाई जो है लोगों में भय पैदा हो और लोग ये सोचें कि अरे इस तरह का गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे तो हमें सजा मिलेगी। रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आम जनता क्या सोचती है इस विषय पर? रिश्वतखोरी तो अपने यहाँ एक जहर की तरह फैल चुका है। अगर आप कहीं की रिश्वत नहीं देते हो तो आपका काम नहीं होता। आज अभी एमनेस्टी स्कीम चल रही है सरकार की, उसके अंदर भी अगर आप पैसे नहीं देते तो उसमें आपकी चीज़ डलती नहीं, मतलब चीज़ आप सरकार की स्कीम है, सब चीज़ें माफ़ है, ब्याज माफ़ है, पेनल्टी माफ़ है, सब चीज़ें हैं। 30 तारीख उसकी डेडलाइन है। जब तक आप ऊपर पैसे नहीं दोगे तब तक आपकी डिमांड ही नहीं डालेंगे, और डालेंगे तो उसी को रिवर्स कर करके डालते रहेंगे, उसी को फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो रिश्वतखोरी तो एक आम प्रथा बन चुकी है कि बिना रिश्वत दिए कुछ होता नहीं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कोटा से जो कुछ लोग थे जो रिश्वतखोरी के मामले को लेकर इंडिया न्यूज़ से बातचीत कर रहे हैं। साफ तौर पर यही कहना है कि रिश्वतखोरी यहाँ की नसों में समा चुका है। अधिकारियों को बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा है। कल ये थे हमारे साथ कोटा से जो कुछ लोग थे जो रिश्वतखोरी के मामले को लेकर इंडिया न्यूज़ से बातचीत कर रहे हैं। साफ तौर पर यही कहना है कि रिश्वतखोरी यहाँ की नसों में समा चुका है। अधिकारियों को बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा है। कलेक्टर से लेकर चपड़ासी तक यहाँ पर एसीबी के जाल में फंस रहे हैं, मगर कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि उन्हीं अधिकारियों का बाद में प्रमोशन हो जाता है और उन अधिकारियों को वापस वही वेतन और भत्ते मिलना चालू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कानूनों को सख्त बनाना चाहिए। इसके लिए वर्तमान विधायक भरत सिंह पहले ही ये कह चुके हैं कि अधिकारियों को बर्खास्त कर बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़ कोटा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।